पार्ट 8 चार्ली चैपलिन की आत्मकथा। मेरा पूरा नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था तथा मेरा जन्म लंदन के एक निर्धन परिवार में 16 अप्रैल 1889 के दिन हुआ था। मेरी पीड़ाओं तथा कठिनाइयों ने भी मेरे साथ ही जन्म ले लिया था। विद्या प्राप्त करने हेतु मैं 1 वर्ष से अधिक स्कूल नहीं जा पाया। अभाव भरे जीवन ने माता पिता को अलग होने पर विवश कर दिया। मैं अपनी माँ के साथ रहा। वह मंच पर एक गायिका के रूप में काम करती थी। मैं भी उसके साथ चला जाता था क्योंकि किसी भी संबंधी ने मुझे संभालने की सहानुभूति नहीं दिखाई थी। मैं प्रायः रोता रहता था। मुझे वर्षा में भीगना अच्छा लगता था क्योंकि भीगने पर लोग मेरे अश्रु नहीं देख पाते थे। जीवनयापन हेतु मैंने क्या कुछ नहीं किया। झाड़फानूस की दुकान पर नौकरी की तथा बिस्कुट और मोमबत्तियां भी बेची। फिर एक डॉक्टर के क्लिनिक में काम किया जहां मुझे रोगियों के मूत्र वाले बर्तन भी धोने पड़ते थे और ऊंची खिड़कियां भी साफ करनी पड़ती थी। एक दिन अचानक मुझे अयोग्य बच्चा कहकर डॉक्टर ने काम से हटा दिया। कठिनाइयां पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। गाते गाते मेरी माता का स्वर खराब हो चुका था। एक दिन वह नए भर्ती किए गए सैनिकों के समक्ष गा रही थी कि उसके गले ने उसका साथ देना बंद कर दिया। वह विषाद से भरकर मंच से उतर आई तो मुझे गाने के लिए भेज दिया गया। मैंने गाना आरंभ किया तो मंच पर सिक्कों की वर्षा होने लगी। मैंने गाना रोक दिया तथा बच्चों के स्वाभाविक स्वर में बोला, पहले सिक्के उठा लूं, फिर गाकर सुनाऊंगा। सैनिक इतना हंसे कि मुझे भी हंसी आ गई। यही नहीं, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया। मैंने दुखी लोगों के होठों पर हंसी बिखेरने का काम करने का प्रण ले लिया। मंच पर पड़े सारे सिक्के प्रबंधक ने उठा लिए थे। मेरे काम से प्रसन्न होकर उसने सारे सिक्के मेरी माँ को दे दिए तो मेरा साहस और भी बढ़ गया। इस प्रकार मेरे हास्य अभिनय का श्री गणेश हुआ। 1910 ईस्वी तक मैं 21 वर्ष का हो चुका था तथा मेरी गिनती छोटे मोटे अभिनेताओं में होने लगी थी। अतः मैं अमेरिका चला गया तथा वहां 40 वर्ष से भी अधिक समय तक रहा। 1943 ईस्वी में मैंने वहीं विवाह भी कर लिया था। अभिनेता के रूप में मेरा जीवन वस्तुतः 1914 ईस्वी में आरंभ हो गया था जब मैंने द लिटिल फेलो नामक फिल्म में जैकी कूगन नामक बच्चे का अभिनय किया था। इस फिल्म में मुझे एक थिगने से बच्चे के रूप में दिखाया गया था जिसने छोटा सा कोट, ढीली ढाली पतलून और हैट पहनकर हाथ में छड़ी ले रखी थी। 1919 में मैंने कुछ लोगों से मिलकर एक फिल्म कंपनी खोली तथा कुछ गंभीर फिल्में बनाईं। इन फिल्मों में से एक फिल्म थी अ डॉग्स लाइफ, जिसमें दर्शाया गया था कि एक बेकार युवक का जीवन कुत्ते के जीवन से भी हेय होता है। इस फिल्म में काम करने वाले कुत्ते का नाम मट था जो मुझसे बहुत प्यार करता था। मुझे युद्धकोष हेतु धन एकत्र करने के लिए यात्रा पर जाना पड़ा तो मट ने खाना पीना छोड़कर प्राण त्याग दिए। लौटने पर मैंने अपने स्टूडियो में मट को दफना दिया। इस दुखद घटना के पश्चात मैं कुत्तों से बहुत प्यार करने लगा। एक बार तो मैंने सड़क पर चल रहे एक भूखे कुत्ते की आंखों में कातरता देखकर उसे होटल में ले जाकर भरपेट खाना खिलाया। यही नहीं, मैंने कुत्तों के मूक अभिनय का अभ्यास करके इसमें दक्षता भी प्राप्त कर ली। मेरी ढीली ढाली पोशाक तथा पांव घसीट कर चलने का अंदाज मेरे अभिनय की विशेषताएं थी, जो मेरे हास्य अभिनय का आधार थी। ये विशेषताएं मैंने रूमी बिंक्स नामक व्यक्ति को देखकर अपनाई थी, जो कि मेरे चाचा की दुकान के सामने घोड़ों की देखरेख किया करता था। जब मैंने रूमी की नकल करके अपनी माँ को दिखाई तो वह बहुत देर तक हंसती रही, परंतु उसने मुझे डांटकर यह भी कहा कि लाचार लोगों की नकल करने से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। मेरी महात्मा गांधी जी से भी लंदन में भेंट हुई थी। मैंने उनके विचारों से प्रभावित होकर मॉडर्न टाइम्स नामक एक फिल्म बनाई।
यह मर्मस्पर्शी फिल्म मेरी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। अंततः मैं स्विट्जरलैंड में स्थायी रूप से अपने परिवार के साथ बस गया। 1972 में मुझे सम्मान देने हेतु अमेरिका में बुलाया गया तथा बहुवांछित ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात 1975 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने मुझे नाइट की उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया। उस समय मेरी आयु 86 वर्ष